से लगाई भाई आग तो जल्दी बुझ जाती, और ये काना भूसी वाली जो आग होती है ना, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए भाई। तो ये आताताई का लक्षण है। अग्नि तो गर्दश्चैव, किसी को विष खिला दे, आताताई है। धनाहारी, किसी का धन हड़प ले, आताताई है। सोते हुए को मार दे, आताताई है। क्षेत्र धारापहर्ता च, हाँ किसी की भूमि दबा ले, ट्रैक्टर लेके गए तो अपना खेत जोत ले, लेकिन मौका लग गया तो एक पड़ोसी के खेत में घुस गए, आताताई का लक्षण है। क्षेत्र धारापहर्ता च, हाँ बलपूर्वक किसी का स्त्री का हरण करके ले जाए, ये आताताई के लक्षण है। तो भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को मारो मत और आताताई को छोड़ो मत। अब क्या करे अर्जुन? अश्वस्थामा ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, लेकिन आखिर तो कृष्ण का शिष्य है। तुरंत भगवान का इशारा समझ गए अर्जुन, केस काट लिए, मणि निकाल ली और धक्का देकर के शिविर से बाहर भगा ली। शास्त्र कहता है अपने से बड़े का अपमान कर देना ही उसका मृत्यु दंड है। मणि निकाल करके धक्का देकर के भगा दिया। अब देखिए कायदे से तो अश्वस्थामा को पांडवों का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं, कि भाई मैंने काम तो मरने वाले करे लेकिन फिर भी इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अश्वस्थामा सोच रहा है देखो इन पांडवों को, इनकी इतनी हिम्मत कि मेरा अपमान कर दिया, इनको छोड़ूंगा नहीं। निश्चय कर लिया मैं पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दूंगा। और ऐसा विचार करके 5 बाण 5 पांडवों के लिए छोड़े और 1 बाण उत्तरा के लिए छोड़ा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अच्छा भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हैं उस समय। देखा 5 बाण 5 पांडवों की ओर आ रहे हैं, मेरे प्रभु तुरंत समझ गए ये अश्वस्थामा की करामात है। 5 बाण भगवान ने शांत कर दिए। सामने से उत्तरा चली आ रही है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ये दैदीप्यमान तीखा बाण मुझे भस्म करना चाहता है। भगवान तुरंत एक छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर। जब बाण शांत हो गया, उत्तरा शांत हुई। एक निवेदन करें प्रभु, सज्जनों ध्यान देना, आज तक आपने ऐसी कथा तो सुनी होगी कि किसी माता ने भक्त को जन्म दिया हो, किसी माता ने भक्त को गर्भ में धारण किया है। आपने ये भी सुना होगा कि किसी माँ ने भगवान को गर्भ में धारण कर लिया, लेकिन उत्तरा तो एक ऐसी माँ हुई जिसने भक्त को और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण कर लिया। उत्तरा भारत की ऐसी आदर्श नारी बनी जिसने भगवान और भक्त दोनों ही एक साथ इसके उदर में चले गए। उत्तरा शांत हुई। भगवान खड़े हुए हैं सामने। माता कुंती ने ये सारा दृश्य देखा। माता कुंती गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगी। नाथ, आज फिर से आपने मेरे वंश को डूबने से बचा लिया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसे ही कुंती ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान उछल के 2 फुट पीछे पहुंच गए। अरे बुआ जी आप क्या कर रही हैं?
ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? अरे भतीजा बुआ को प्रणाम करे ये तो शोभा देता है, लेकिन बुआ भतीजे को प्रणाम करे ऐसा क्यों? कुंती हाथ जोड़ के बोली रे बोली, यही तो तेरा नाटक है। किसी को बुआ बनाता है, किसी को बहन बनाता है, लेकिन वास्तव में तो तू भगवान हो। जब कुंती ने कहा कि तू भगवान है, तो गोविंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, बुआ जी आप मुझे भगवान मानती हैं? चलो अगर आप कह रही हो कि मैं भगवान हूं, तो मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान से तो कुछ मांगना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं आप भी कुछ मांग लो। जब कुंती से मांगने के लिए कहा, तो कुंती अपनी झोली फैला देती है। गोविंद अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में दुख दे दो। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु मैं जहां भी रहूं मुझ पर दुख आते रहे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान बोले, बुआ अभी कितने दुख और सहन करेगी तू? सज्जनों आप जानते होंगे कुंती का जीवन, जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ। तुम्हारी अवस्था में ही ऋषियों से मंत्रों की प्राप्ति हो गई। मंत्रों की परीक्षा करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप तुम्हारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति, और उस पुत्र को लोक लाज के भय से नदी में प्रवाहित करना पड़ा। विवाह हुआ, पति रोग से ग्रसित मिला, उसमें भी ऋषि का श्राप हो गया, पति सुख चला गया। देवताओं की कृपा से संतान भई, तो कौरव काल बन के 24 घंटे पीछे पड़े रहते। और आज अगर कुछ मांगने का अवसर आया तो कुंती ने फिर से दुख मांग लिया। आखिर हुआ क्यों? कुंती ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ना क्योंकि मैं जानती हूं विपदः नैव विपदो संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णो संपत् नारायण स्मृतम्। क्योंकि गोविंद मैं जानती हूँ कोई विपत्ति नहीं है और कोई संपत्ति भी नहीं है। विपदा विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवत स्मरण बने रहना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। गोविंद आज ही मेरा दुख दूर हुआ, और आज ही आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपा।
ऐसे सुख में तो पत्थर मारो जिसमें हम भगवान से दूर हो गए। क्या करूंगी मैं ऐसा सुख लेकर के गोविंद जिसमें आप ही हमसे दूर हो जाओ। आज ही हमारा दुख दूर हुआ है और आज ही